प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। और सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सब मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दुना तेरा दे डाल सबका नूर का। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ कौम के मुसलमानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे भाइयों, आप तमामी हजरात के सामने अभी अभी मैंने वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो, अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो, या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो उससे पहले मेरे महबूब को राजी कर लो। बेशक हक है, वाह। मेरे महबूब को राजी कर लो। तो आओ हम और आप सबसे पहले उस गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका वो मौला हुजूर ताजदारे मदीना, रहबरे आलम नैयरे आजम सैयदे आजम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम के दुरूदे पाक का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूदे पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब नात ख़्वानी होती है तो लोग अपने घरों से उठकर महफिल में आकर बैठ जाते हैं। अगर कोई बिस्तर पे होता है तो बिस्तर छोड़कर महफिल में बैठ जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पर अल्लाह और उसके रसूल की बात बताने का वक्त आता है, जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का वक्त आता है, तो लोग कुर्सियां छोड़कर अपने घरों की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ कौम के मुसलमानों, आप ये सोचते हैं कि महफिले मुस्तफ़ा में जाकर आधा घंटा बैठकर या वहां 10 मिनट बैठकर हम बहुत सवाब कमा लेंगे। ऐ लोगों, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि जब मिलादे मुस्तफ़ा जिस जगह रचाया सजाया जाता है, वहाँ अल्लाह के महबूब तशरीफ लेकर आते हैं, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ लेकर के आते हैं। ऐ लोगों, तुम क्या जानते हो? ऐ लोगों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, यार आज बड़ी तकलीफ की बात है, बड़ी अफसोस की बात है यार। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं या हम किसी की रिलेशनशिप में जाते हैं, अगर 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान हम पे इतना इतबार नहीं करता है, वो इंसान हम पे इतना भरोसा नहीं करता है। अगर हम 3 महीने से या 4 महीने से अगर किसी से दोस्ती निभा रहे हैं, तो इतना वो हम पे विश्वास नहीं करता है, इतना वो मुझ पे बिलीफ नहीं करता है। तो ऐ नादानो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो परवरदिगार आलम जिसने हमें और आपको पैदा किया, वो रब्बे काबा जिसने हमें और आपको दुनिया में भेजा, वो रब्बे रहीम, वो रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को बनाया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, अगर हमने मस्जिद में 1 हफ्ता वक्त दिया है, अगर हमने मस्जिद में 2 हफ्ता वक्त दिया है, 3 हफ्ता टाइम दिया है, हमने
अल्लाह की इबादत की है, उसके रसूल का जिक्र किया है, तो वही हमारा नाता रब से मजबूत हो जाता है, वही हमारा आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है। ऐ लोगों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, एक इंसान को तुम भरोसा दिलाने के लिए, एक इंसान का विश्वास जीतने के लिए तुम 2-2 साल उसके हुक्म के मुताबिक चलते हो, तुम 3-3 साल उसकी बात को मानते हो, इसलिए मानते हो अगर मैंने इसकी बात को इनकार कर दिया कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे नाराज हो जाए, अगर हमने इसके बात को इनकार कर दिया कहीं ऐसा ना हो मुझसे दोस्ती तोड़ ले। ऐ नादान, अल्लाह का हुक्म है, ऐ मेरे बंदो, ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये फना है और जो मेरी मोहब्बत है ये बका है। यार जब बताओ, जब अल्लाह खुद फरमाता है ऐ मेरे बंदो जो दुनिया की मोहब्बत है वो फना है और जो मेरी मोहब्बत है वो बका है, अल्लाह जब अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है फिर तुम्हें होश नहीं आता है, फिर तुम बेहोश होकर पड़े हुए हो। यार तुम दुनिया से दिल लगा बैठे हो, तुम यार दोस्तों से दिल लगा के बैठे हो, यार उस रब को भूल कर बैठ गए, उस रब को भूले बैठे हो जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी कायनात को पालने का तरीका बताया। आज हम और आप उस रब को भूल कर बैठ गए हैं। ऐ नादानो, अगर तुम ये जानते हो, अगर तुम ये जानते हो हमने अपने दुनियादार से अपने नाता को मजबूत किया, अपने रिश्ते को मजबूत किया तो हम कामयाब हो गए। नहीं नहीं मेरे अजीजों, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, इसलिए ये दुनिया की मोहब्बत है ये फना है, अल्लाह की मोहब्बत ये बका है। ये दुनिया तुम्हें धोखा दे देगी, ये दुनिया के लोग तुम्हें धोखा दे देंगे, लेकिन कसम उस रब्बे काबा की जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों कान खोल कर सुन लो, तुम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्त होकर तो देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मेरा बंदा मेरे रब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उधर रब अपने फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये बंदा जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, ये बंदा जिसको मैंने दुनिया में भेजा, ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। बैठ रहा है तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये चल रहा है तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये लोगों से जिक्र कर रहा है तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। अब जब ये मरकर कब्र में आएगा, जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मैं कहूंगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा ये वो बंदा है जब दुनिया में लोगों से मिलता था तो अल्लाह अल्लाह कहा करता था, जब ये दुनिया में लोगों से मुलाकात करता था तो ये कहता था अल्लाह एक है, वो पाक है, वो बेअयब है, और कहता था कि रब की शान ये है अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा रब फरमाता है जब मेरा बंदा कब्र के अंदर लटाया जाएगा और जब मुनकर नकीर जब आएंगे उससे सवाल करेंगे तो मैं कहूंगा ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा वो बंदा है जो दुनिया में रहकर मेरी इबादत करता था, लोगों से मिलकर मेरा जिक्र करता था। इतना कहना होगा कि फरिश्ते तुम्हें उठाएंगे और अल्लाह उन फरिश्तों के गवाहों के सदके में, महबूब के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज मौलाना मोहम्मद शफीक रजा बहराइची, हाफिज मौलाना मोहम्मद शफीक रजा बहराइची। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खुदाई है। ऐ लोगों, मैं बारहा यही कहता हूँ कि जब जलसों में आया करो और जब जलसे में बैठा करो तो अपने दिलों में एक नेक इरादा लेकर के आया करो। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती जब मेरे रब के जिक्र अज़कार में तशरीफ लेकर के आता है, जब मिलादे मुस्तफ़ा में तशरीफ लेकर के आता है तो उसकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दिया जाता है, उसके परेशानियों को मिटा दिया जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ यार, मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूँ, यहाँ
आपके गांव के अंदर इतनी पब्लिक नहीं होगी। जिस हिसाब से इस गांव का बैकग्राउंड है, जिस हिसाब से जितना बड़ा ये गांव है, इस गांव के अंदर बहुत सारे मुसलमान होंगे, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले होंगे, अपने आप को उम्मती कहने वाले होंगे, अपने आप को नबी का कलमा पढ़ने वाला जानते होंगे। लेकिन मैं उनसे भी मुखातिब होकर कहता हूँ कि तुझे शर्म हया ना आई कि अपने गांव में मिलादे मुस्तफ़ा सजाया, उसके बाद में अपने बिस्तरों में आराम कर रहा है। ऐ नादान, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज इस महफिल में मेरी माएँ भी हाजिर है, मेरी बहनें भी हाजिर है, मेरे भाई भी हाजिर है, मेरे चाचा जाद भी हाजिर है। ऐ लोगों, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि जब सोने वाले जो अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वो सुबह उनसे मुलाकात होगी तब उनसे पूछना, क्या जलसे में तुम्हें नहीं आना था? जलसे में क्यों नहीं आए? तो तुम पूछना, अगर वो तुमसे सवाल करे, ये बताओ तुम जलसे के अंदर गए थे, वहाँ से तुम्हें क्या फायदा मिला, वहाँ से तुम्हें क्या सीख मिला, वहाँ से तुम्हें कौन सी तालीम दी गई? तो ऐ मेरे नबी की शहजादियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे नबी के शहजादों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो इंसान तुम्हें सुबह सवाल ये कर ले कि जब तुम मिलादे मुस्तफ़ा में गए, वहाँ तुम्हें कौन सी तालीम दी गई है, जब तुम मिलादे मुस्तफ़ा में गए वहाँ तुम्हें क्या पैगाम दिया गया है? अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे, उनसे मुस्कुराते हुए कह देना, ऐ सुन, मेरी किस्मत बड़ी खुश नसीब है कि मैं नबी के महफिल में बैठा, मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मैं अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए मिलादे मुस्तफ़ा में तशरीफ लेकर के गया। जब वो तुमसे पूछे तो उनसे कह देना कि जिस रात में नबी का पैगाम यहाँ दिया जा रहा था, जिस रात में अल्लाह का जिक्र किया जा रहा था, जिस रात में यहाँ पर अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जा रहा था, रब का जिक्र किया जा रहा था, मैं मिलादे मुस्तफ़ा में बैठकर अपने रब का जिक्र सुन रहा था और तू बिस्तरों पे लेटकर अय्याशियां कर रहा था, तू बिस्तरों पर लेटकर मूवियां देख रहा था, तू बिस्तरों पे लेटकर नाच नौटंकी देख रहा था, तू मुजरा देख रहा था। सुन, मेरे आका फरमाते हैं कि जब इंसान मिलादे मुस्तफ़ा में तशरीफ लेकर के आता है, वहाँ पर रब का खास नजर अपने बंदों पे हुआ करता है। उस इंसान से कह देना, सुन ले, मेरे आका का फरमान है कि जब इंसान इधर रब का जिक्र हो रहा हो और रब का जिक्र छोड़कर जब वो बिस्तरों पर अय्याशियां करता हुआ नजर आए, वो बिस्तरों पर मुजरा करता हुआ नजर आए, मेरे आका का फरमान है, अगर वो इंसान अगर बिस्तरों पर अगर मुजरा देखते हुए अगर मर गया तो उसे जहन्नम का परवाना बना दिया जाएगा। और वही जगह पर जो इंसान बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहा हो, उसी जगह पर बैठकर अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहा हो, उसके बारे में आमिना के लाल फरमाते हैं, सुनो क्या फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इतना कहला था, मेरे आका ने फरमाया, सुनो, जो मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ जिसका इंतकाल हो गया, सुन लो कि अल्लाह का जिक्र सुनते हुए जिसका इंतकाल हो गया, मेरे आका ने फरमाया, याद रख लो, उसका इंतकाल तो महफिल में होगा, लेकिन उसका रूह मदीने की तरफ से रवाना किया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा है, क्या बात, क्या बात, बहुत है, क्या बात, बहुत खूब। ऐ लोगों, कह देना, तुम लोग बहुत बड़े खुद नसीब हो, किस्मत वाले हो, जो आज बैठकर हमारी तकरीरें हर जगह हुआ करता है, हर जलसों में हुआ करता है, हर जलसे में हम यही पैगाम देते हैं, सुनो, अगर अपने दिल में अपने नबी के लिए मोहब्बत रखो तो हुजूर अशाह इमाम अहमद रजा की तरह रखो। अल्लाह, तुम नबी से इश्क करते हो तो इमाम अहमद रजा की तरह रखो। अगर तुम अपने दिलों में अगर अपने हुजूर से मोहब्बत करते हो, अगर हुजूर से निस्बत रखते हो तो इमाम अहमद रजा की तरह रखो। अल्लाह अल्लाह, अभी मैंने देखा, अभी यहाँ पर कलामे आला हजरत पढ़ा जा रहा था, उस वक्त मेरे जहन में गर्दिशें कर रही थे, मैं सोच रहा था कि इमाम अहमद रजा का जिक्र किया जाए। अल्लाह अल्लाह प्यारे, आओ मैं उस इमाम अहमद रजा की बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम अहमद रजा जो इंसान अगर सुनने के बाद उसका कलेजा दहल जाता था। इमाम अहमद रजा के नाम में इतनी पावर है, जरा
सोचो इमाम अहमद रजा की शान क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वही इमाम अहमद रजा है जो बरेली की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम फरमाते हैं, याद रखो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं दुनिया के अंदर रहकर और दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जीकर उसके बाद जब मेरा इंतकाल हो और जब मुझे कब्र में लटाया जाए तो मेरे कब्र में फूल की बारिशें हो, मेरे कब्र में नूर की बारिशें हो, तो मेरे इमाम फरमाते हैं सुनो, मेरे नबी से अगर इश्क करना है तो मेरे तरीके से करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करके देखो। अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम ने फरमाया कि जिस तरीके से मैं अपने हुजूर से इश्क करता हूँ, कसम खुदा की अगर तुमने वैसा इश्क कर लिया तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद रजा से पूछा गया, इमाम अहमद रजा से पूछा गया हुजूर आप नबी से इश्क कैसे करते हैं, आप नबी से प्यार कैसे करते हैं। अल्लाह अल्लाह तो मेरा इमाम फरमाते हैं सुनो, जब नबी का जिक्र की बात आती है तो जिक्र करने वाले कोई ये भी कहता है कि नबी तो हमारी तरह मास अल्लाह, कोई ये भी कहता है यार नबी जैसे हम कपड़ा पहनते थे वैसे मेरे हुजूर पहनते थे, जिस तरीके से मैं चलता था ऐसे हुजूर चलते थे। अल्लाह अल्लाह मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दारुल देवबंद के अंदर रहते हैं, मैं खुला बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी डर कर नहीं बोलता। वो कहते हैं जो दारुल देवबंद नदवा में रहते हैं वो कहते हैं यार हुजूर तो हमारी तरह है, वो तो ये कहते हैं यार जिस तरीके से कपड़ा हम पहनते हैं ऐसे हुजूर पहनते हैं, जिस तरीके से हमारी शादियां हुई है ऐसे हुजूर की भी शादियां हुई है। एक कमबख्त मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे हुजूर से इश्क करना नहीं आता हो तो मेरे इमाम अहमद रजा से सीख ले। तुझे हुजूर से इश्क करना नहीं आता है तो हुजूर शाह इमाम अहमद रजा से सीख ले। अल्लाह अल्लाह पूछा जाता है, जब उनसे कहो तो नबी की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे लग रहा अपने भाई की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह जब अपने रुख को बरेली की तरफ करो तो मेरा इमाम इस तरीके से कहता है, कैसे तारीफ शान बयान करता है, कहता है कि सबसे आला वो औला सबसे आला वो औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाफिज मौलाना शफीक रजा बहराइची, हाफिज मौलाना शफीक रजा बहराइची। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए है क्या बात, बहुत खूब, जिंदाबाद। ऐ लोगो हुजूर से इश्क ऐसे करो जैसे मेरे इमाम ने किया, हुजूर से इश्क ऐसा करो जैसे इमाम अहमद रजा ने किया। हम कहते हैं हम अल्लाह का जिक्र करते हैं लेकिन फिर भी हम मुसीबत में रहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं लेकिन फिर भी हम पे परेशानियां आती है। मैं तुमसे बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूँ, आप किसी भी अल्लाह वाले की तारीख उठा कर देखो, आप किसी भी अल्लाह वालों की हिस्ट्री उठा कर देखो, आपको साफ तौर पर जब आप उनकी तारीखें पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतें उठाई है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठाई है। आप दूर की बात नहीं करता, यही बहराइच के सरजमीन हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हिस्ट्री, उनकी तारीख उठा कर देखो। अल्लाह अल्लाह जब दीन पर कायम रहने की बात आई, न जाने उन पे कितनी मुसीबतें आई, न जाने कितने उन पे आफतें आई, लेकिन बस इस बात पर उनका ईमान था। अल्लाह अल्लाह किस चीज पर ईमान था? अल्लाह का कुरान है, अल्लाह कुरान में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ लोगों सुनो, जुम्मा 8 दिन पर अगर हम जुमे की नमाज पढ़ ले, उसके बाद कहे हमने अल्लाह को याद किया लेकिन अल्लाह ने मुझे नहीं याद किया, तुम सोचो हम ईद की नमाज अदा कर ले फिर कहो हमने अल्लाह को
याद किया लेकिन अल्लाह ने मुझे याद नहीं किया। तुम सोचो हम बकरा ईद में जाए, 1 साल पे नमाज पढ़ ले, हमने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने मुझे याद नहीं किया। ऐ नादानो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने रब से रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो तो इस कुरान की आयत को दोहरा लो। अल्लाह फरमाता है वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरू। अब इस तारीख को उठा कर देखो, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप चले जाओ अजमेर के सरजमीन पर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप दिल्ली के सरजमीन पे चले जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप महरौली शरीफ चले जाओ, जिस जगह पर मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, महरौली शरीफ, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अगर बैठे हुए हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अगर लेटे हुए हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अगर 10 लोगों में बीच में बैठे हैं वहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अगर 50 के मजमे में बैठे हैं वहाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो लाखों के मजमे में भी बैठे हैं वहाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। पता ये चला, अल्लाह ने फरमाया कि याद रख लो, तुमने दुनिया में मेरे दीन का परचम लहराया और जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें सैयद सालार का नाम देके याद दिलाया जाएगा, तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज का नाम देके याद दिलाया जाएगा, किसी को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कह के याद दिलाया जाएगा। आज देखो हमारे दिलों पे राज करते हैं, हम कहते हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अल्लाह के वली है, हम इनके दरबार पे जाते हैं, इनकी बारगाह में जाते हैं, वहाँ दुआएं करते हैं, हम मिन्नतें मांगते हैं, किस लिए जाते हैं? इसलिए वो अल्लाह वाले हैं, उन्होंने दुनिया में रहकर दीन का परचम लहराया और जब बात उन पे जान की आई, जब बारी उनकी जान की आई तो उन्होंने कह दिया हम अपने नाना के दीन का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने सर को कुर्बान कर देंगे लेकिन नाना की दीन पे आज नहीं आने देंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। याद रख लो, वो अल्लाह वाले जो आज अपने कब्रों में लेटे हुए हैं, उन्होंने कह दिया ज़ाब्ता तौर पर हमसे दौलत मांगो, दौलत कुर्बान कर देंगे, हमसे जान मांगो, हम जान दे देंगे, हमारा बंगला लूटो, हम अपने बंगला को लुटा देंगे, हम सब्र कर लेंगे, तुम हमारे माल मतों को लूटो, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन याद रख लो हम सब चीज अपने नाना के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं अपने आका का, अपने नाना का, अपने नबी का जाहो जलाल। वाह भाई वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है, वाह। मैं सब चीज लुटा सकता हूँ, मैं घर भी लुटा सकता हूँ, मैं अपना मकान भी लुटा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नबी का जाहो जलाल नहीं दे सकता हूँ। प्यारे जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह वो पैगंबर, अल्लाह अल्लाह वो आमीना का लाल, वो अब्दुल्लाह का लक्ते जिगर, जिसने सारी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह किया, सारी जिंदगी अपनी उम्मत को याद किया। आज ये वो गुनहगार उम्मत है, अल्लाह अकबर कबीरा, न अपनी जिंदगी का ख्याल, न अपने दिन का ख्याल, न अपनी जिंदगी का परवाह। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमने ये सोचा हमारे पास दौलत है, हम कामयाब हो गए, आज हमने ये सोचा हमारे पास माल है, हम कामयाब हो गए, आज हमने ये देखा हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं, हम कामयाब है, हमने ये देखा हमारी दुकानें अच्छी चलती है, हम तो अब कामयाब है, अब तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम समझते हो हमारी जिंदगी कामयाब है? नहीं नहीं प्यारे, जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सहाबा है नबी की बारगाह में हाजिर है, सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या जिसके पास दौलत हो कामयाब है? मेरे आका ने फरमाया, एग्जाम्पल देते हुए कहा सहाबा सुनो, जब हमारी मुलाकात अबू जहल से होती है तो अबू जहल कहता है हमारे पास माल है, हमारे पास
दौलत है हम कामयाब है। लेकिन मेरे आका खामोश हो जाते हैं, मेरे आका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब अबू जहल से मुलाकात होती है, अबू जहल कहता है मेरे पास दौलत है, मेरे पास माल है, हम तो कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सहाबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा याद रख लेना, वो इंसान कामयाब नहीं जिसके पास दौलत हो, वो इंसान कामयाब नहीं जिसके पास माल हो, वो इंसान कामयाब नहीं जिसके पास माल मता हो। अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने तो यही देखा है, मैंने तो यही सुना है, जिस पे माल है वो अमीर कहलाता है, जिसके पास दौलत है वो राजा कहलाया जाता है, जिसके पास दौलत है वो बड़ा आदमी कहलाया जाता है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा उस मोहब्बत से, उस निगाहों से ना देखो, बल्कि मेरे निगाहों से देखो, वो इंसान दुनिया में ना कामयाब है। अब सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वाज़े तौर पर आप फरमा दीजिए, आप इस्लाह कर दीजिए कि हाँ कौन कामयाब है, कौन कामयाब नहीं है। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। बहुत सारे सहाबा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि दुनिया के अंदर कामयाब कौन है और नाकाम इंसान कौन है, तो मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मेरे आका ने उठाया, कहा सुनो, अगर तुमने काम और नाकाम की बात की है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। सुनो, अबू जहल के पास हमने भी देखा है दौलत बहुत सारी है, हमने देखा है अबू जहल के पास माल भी है, हमने देखा है अबू जहल के पास दौलत भी है, लेकिन वो नाकामयाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कामयाब है। अब सहाबा कर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो, उसके पास दौलत है लेकिन कलमा नहीं है, उसके पास माल है लेकिन ईमान नहीं है, उसके पास दौलत है लेकिन ईमान नहीं है। सुनो, इधर अबू बकर है, इनके पास ईमान है, और मेरे नबी ने फरमाया, याद रख लेना, जिंदगी के अंदर दुनिया में वही इंसान कामयाब है जिसके पास मेरा कलमा है और जिसके पास ईमान है। अब पता ये चला, हमने दुनिया में सब चीज कमा लिया लेकिन वो यही रह जाएगा। अगर मेरा ईमान है तो मेरे साथ जाएगा, अगर मेरे पास कुरान की तिलावत है वो मेरे साथ जाएगा, अगर हमने नमाजें पढ़ी है वो मेरे साथ जाएगा। पता ये चला, हम सब चीज कर लिए लेकिन कामयाबी ना मिला, और वही जगह दौलत को ठोकर मारकर अल्लाह के रसूल का कलमा अपनाकर, उसी जगह पर ईमान को अपनाकर, तो यहाँ से साबिता तौर पर ऐलान हो गया, ऐ लोगों याद रख लेना, दौलत लेकर तुम दुनिया में चमक सकते हो लेकिन तुम कब्र में नहीं चमक पाओगे, कब्र में तुम्हारा सिक्का नहीं चल सकता। अब पता ये चला, अगर तुम्हारे पास कलमा है तो कब्र में तुम्हारा सिक्का चलेगा, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तुम्हारा सिक्का कब्र में चलेगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहला था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, समझ में आ गया। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, पहले ये अबू बकर थे, अबू बकर, लेकिन जब इन्होंने मेरा कलमा पढ़ा, इन्होंने ये ईमान लाया, कहा अल्लाह एक है, वो पाक है, आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो, आपके बाद दुनिया में कोई अल्लाह का नबी तशरीफ नहीं लाएगा, आपके बाद दुनिया में कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा, आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो, और जब तक अबू बकर के जिस्म में है, जब तक जान है, जब तक हम आपको नबी मानेंगे, आपको तो क़यामत तक नबी मानते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा गवाह हो जाओ, पहले ये अबू बकर थे लेकिन जब इन्होंने कलमा पढ़ा और इन्होंने इकरार किया तो अल्लाह ने मेरे सदके में इन्हें अबू बकर नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क
मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है लोगों, जरा गौर करो, ईमान वालों की शान क्या हुआ करती है, ईमान वालों की शान क्या होती है। जरा गौर करो, अपने किस्मत पे नाज करो। ए मेरे आका की शहजादियों, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे शहजादों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम ईमान वाले हो। ईमान वालों के घरों में तुम्हारी पैदाइश हुई है। तुम अल्लाह को एक मानने वाले हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले हो। अपने आप को खुशकिस्मती समझो कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया है, हमें दीन वाला बनाया है। अल्लाह 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 ने हमें आपको नमाजें दिया है, इसलिए कि जब मेरे गुनहगार बंदे दुनिया में रहेंगे, गुनाहें करेंगे, और जब ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ने ज़ाब्ता तौर पर हमें नमाज को, वो हमें नमाज को अल्लाह ने तोहफा दिया है कि ऐ मेरे बंदे, जब तुझसे गुनाह होगा, जब तुझसे खताएं होगी तो तू मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये बातें अर्ज करता चलूँ कि आज मुसलमान परेशान है, वो अपनी हरकतों की वजह से है। अगर आज मुसलमान परेशानी में मुब्तला है तो उसका आज ईमान खतरे में है, उसका ईमान सही नहीं है, या अल्लाह अल्लाह उसका अमाल सही नहीं है, इसलिए मुसलमान परेशान है। ऐ लोगों, और मैं उसी तारीख को दोबारा दोहराता हूँ। आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया, सहाबा से अर्ज किया, ऐ सहाबा, जब तुम पे कोई मुसीबतें आए, जब तुम पे कोई परेशानी आए ना, तुम लोगों के दरवाजे की कुंडी ना खटखटाना, बल्कि उस रब के दरवाजे की कुंडी खटखटाना जिसने हमें और आपको पैदा किया है। ऐ मुसलमान, हम थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हम एक दूसरे के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, हम पे परेशानी है, हम पे मुसीबत है, हमारी मदद कर दो। लेकिन ऐ नौजवान, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर आज तुम पे मुसीबतें आई, अगर आज तुम पे परेशानी आई है, वो जरूर तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन जब वही बीच चौराहे पे अगर 4 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वो तुरंत एहसान जुतलाने लगता है, कहता है मुझे पता है ज्यादा मेरे सामने तू ना उछल, मैंने देखा है जब तू परेशान था तो तेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, उस जगह पे हमने तेरी मदद किया था। ऐ नौजवान, ये वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत तो जरूर होगी लेकिन वो गुनहगार उम्मत होगी। अल्लाह अकबर, वो तमाम गुनाहें करेगी लेकिन वो रब की बारगाह में माफी भी मांगेगी। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, याद रखो, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर के सामने से बेनमाजी निकल जाए उस घरों से बरकत को उठा लिया जाता है, उस घरों से बरकत को छीन लिया जाता है। ऐ सुन्नी मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें और आपको 5 वक्त की नमाज दी है। ऐ नौजवान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू मुझे बता, तूने फजर कहाँ पढ़ी है, तूने जुहर कहाँ पढ़ी है, तूने असर कहाँ पढ़ी है, तूने मगरिब कहाँ पढ़ी है, तूने ईशा कहाँ पढ़ी है? अल्लाह अल्लाह, अगर मुसलमानों से सवाल कर लो तो वो हमें उल्टा तालीम देते हैं। याद रख लेना, जिसे नाराज होना है हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। इसलिए अगर आज हमारी बात तुम्हें बुरा लगेगी, अगले जलसे में तुम मुझे नहीं बुलाओगे, मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, इंसान बुलाए या ना बुलाए, लेकिन जो रब की वाहिदानियत है, जो रब का फरमान है, वो फरमान तुम तक पहुंचा के जाऊंगा, जो रब का हुक्म है वो हुक्म तुम तक पहुंचा के जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा किया था ताकि तू दुनिया में जाकर तू मेरी इबादत कर सके, दुनिया में जाकर तू मेरी शान बयान कर सके। लेकिन इस मुसलमान से पूछो, अगर आज नाच देखने की बात आए, वहाँ एक मुसलमान नहीं कहो, वहाँ 50 नहीं, 100 नहीं कहो, 1000 के 1000 मुसलमान खड़े हो जाए सिर्फ और सिर्फ किस लिए? रंडियों की नाच देखने के लिए। वहाँ इसलिए खड़ा हो जाएगा रंडियों की ठुमका देखने के लिए। हेलो जवान, अल्लाह ने हमें
इसलिए पैदा किया था ताकि हम दुनिया में जाए तो अल्लाह की इबादत करें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी थी इबादत करने के लिए, लेकिन आज वो वक्त हमने गाना सुनने में गुजार दिया है, वो वक्त हमने नाच देखने में गुजार दिया है। ऐ लोगों याद रख लेना, उसी नबी का फरमान है, ऐ लोगों दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह ने जिस चीज के लिए पैदा किया है, अगर वो काम अगर हम दुनिया से करके जाएंगे तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब। नारे तकबीर, तेज से बोलो भाई, सोई क्यों, तेज से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, आप लोगों से एक ही गुजारिश है मेरा कि नमाज का पाबंद बने, दीन पर कायम रहने वाला बने, अपनी ईमान के साथ काम कर बैठे। याद रख लेना, बस यही कहूँगा कि हमें और आपको दुनिया में इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं अल्लाह को राज़ी कर सके, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर सके, अपने अमाल को सही कर सके। याद रख लेना, मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं, अगर कोई काम आने वाला है तो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा तुम्हें कोई और काम नहीं आएगा। आप लोगों से सब लोग साथ में मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।